रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैंने जो है पटवार के बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट किए हैं। पटवार की जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने स्टार्ट किया है। कल हमने एक डेफिनेशंस का जो है कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसकी कल हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आज हमारी दूसरी वीडियो है, तो आए हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी डेफिनेशन जो हैं वो कवर करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन में आ जाता है रजिस्टर हक़दारान ज़मीन। जी नाज़रीन, ये मेरे पास है। पहला सवाल है कि रजिस्टर हक़दारान ज़मीन क्या होता है। रजिस्टर हक़दारान ज़मीन हो या जमा बंदी हो, या हम इंग्लिश में इसे कह दें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कह दें, या फिर हम कह दें मिसल म्यादी, तो ये एक ही चीज़ है। रजिस्टर हक़दारान ज़मीन इस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें मालकान व मज़ारान के खेवट नंबर, खतूनी नंबर, हिस्सा, रकबा, मरबा नंबर, किला नंबर और किस्म ज़मीन भी दर्ज होती है। एक खेवट में एक या एक से ज़्यादा मालकान भी हो सकते हैं। रजिस्टर हक़दारान ज़मीन में ज़मीन हर 4 साल के बाद तैयार की जाती है। ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें जो जायदाद का मालिक होता है और जो इसको काश्त कर रहा होता है और जो रकबा होता है, एकड़, मरबा, इसकी तमाम तर तफसील जो है रजिस्टर हक़दारान ज़मीन जमा बंदी यानी कि इसमें होती है। तो इसी से ही इंसान की जो मलकियत का पता चल जाता है कि वो कितने रकबे का मालिक है और उसका खेवट नंबर क्या है और खतूनी नंबर क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खसरा। रजिस्टर खसरा गिरदावरी क्या होता है। रजिस्टर खसरा गिरदावरी में इस बात को ज़ाहिर किया जाता है कि ज़मीन के मालिक खुद काश्त करता है या कोई मज़ारा ज़मीन को काश्त करता है, और ज़ेर काश्त रकबा की किस्म क्या है। जो हमारे पास रजिस्टर खसरा गिरदावरी होता है, ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें हमारे पास मालिक भी दर्ज होता है और इसका मज़ारा या काश्तकार वो भी दर्ज होता है। इसमें फ़सल भी दर्ज की जाती है कि कौन सी फ़सल काश्त की है, और उसके बाद ज़मीन भी दर्ज की जाती है कि ये नहरी ज़मीन है, बंजर ख़ाम है, बंजर जदीद है, बंजर कदीम है, किस किस्म की ज़मीन है। ये तमाम तर जो है लिखा जाता है। ये एक ऐसा रजिस्टर, इसी से ही हमें पता चल जाता है कि कौन इस रकबे पे काबिज़ है। उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर तग़य्युरात काश्त व लगान क्या होता है। रजिस्टर तग़य्युरात से मुराद है कि वो रजिस्टर जिसमें गिरदावरी करते वक्त मालकान या मज़ारान की तब्दीली का अंदराज किया जाता है। अगर कोई बंदा जो है मालिक या मज़ारा तब्दील होता है तो उसका जो है अंदराज रजिस्टर तग़य्युरात में किया जाता है, तो इसको हम रजिस्टर तग़य्युरात कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर इंतकालात। रजिस्टर इंतकालात क्या होता है। रजिस्टर इंतकालात को हम रजिस्टर दाखिल खारिज भी कहते हैं, और इसका क्या इस्तेमाल है। इंतकाल का मतलब है तब्दीली। इस रजिस्टर में अराज़ी की तब्दीली के बारे में अंदराज किया जाता है। रजिस्टर इंतकाल में रकबा के बै ज़बानी, रजिस्ट्री शुदा, हिबा ज़बानी, रहन, फ़क, आड़ रहन, आज रहन, फुल आज रहन, वरासत, तमलीक का अंदराज किया जाता है। इंतकाल जब कोई बंदा अपनी जायदाद किसी दूसरे बंदे को मुंतकिल करता है तो उसका जो है अंदराज रजिस्टर इंतकालात या रजिस्टर दाखिल खारिज, एक ही रजिस्टर के दो नाम है, इसमें दर्ज किया जाता है। तो वो जिस इंतकाल के ताबे जो है ज़मीन ट्रांसफ़र करता है वो साथ लिखा जाता है। वो बेज़बानी है, वरासत है, फ़क रहन है, तमलीक है, तो वो तमाम तर उसमें तफसील वगैरह दर्ज की जाती है। उसके बाद है शजरा पार्चा क्या होता है। महकमा माल में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शजरा पार्चा इस कपड़े को कहते हैं जिस पर मौज़ा या गौ का नक्शा तहरीर किया जाता है। इस नक्शा में मौज़ा के तमाम मरबा, किला के नंबर, खसरान और करोकान, रास्ताजात, सड़क, गलियां का अंदराज किया जाता है। हर मौज़ा या गाँव का अलहदा शजरा पार्चा तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फील्ड बुक। फील्ड बुक क्या होती है। फील्ड बुक एक ऐसी किताब है, इस किताब में
जी फील्ड बुक एक ऐसी किताब है, इसमें मौज़ा के मरबा नंबर, किला नंबर के करोकान व इस्तखराज रकबा का अंदराज किया जाता है। फील्ड बुक इस्तेमाल या बंदोबस्त के वक़्त तैयार की जाती है, बंदोबस्त के बाद तैयार की जाती है। तो ये मेरे पास फील्ड बुक थी, इसकी डेफिनेशन भी होगी। उसके बाद हमारे पास फ़र्द बदर। फ़र्द बदर क्या होती है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? फ़र्द बदर इस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें महकमा माल के रिकॉर्ड में सहवन गलती हो जाए तो दुरुस्तगी करके अंदराज किया जाता है। अगर पटवारी से कोई सहवन को गलती हो जाती है तो उसको फ़र्द बदर में उसका अंदराज करके जो है उसकी दुरुस्तगी की जाती है, जिसको फ़र्द बदर कहते हैं। फ़र्द बदर से ही जो है उसकी जो गलती है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये दुरुस्तगी रेवेन्यू अफसर ही की इजाज़त से ही की जाती है। उसके बाद है रजिस्टर आबियाना किस काम आता है? आबियाना वसूल करने के लिए जो हम एक रजिस्टर तैयार करते हैं इसको रजिस्टर आबियाना कहते हैं। तो रजिस्टर आबियाना इस काम के लिए आता है कि जब नहरी पटवारी हमें आबियाने की तशख़ीस करके देता है तो फिर महकमा माल का जो है पटवारी वो फिर इसकी नकल करके नंबरदार को देता है और फिर वहाँ से आबियाना वसूल करके भाग सरकार जमा करवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ज़रई इनकम टैक्स। ज़रई इनकम टैक्स क्या होता है और किन लोगों से वसूल किया जाता है? ज़रई इनकम टैक्स ज़मीन की आमदन पर लगाया जाता है। ज़रई इनकम टैक्स उन लोगों से वसूल किया जाता है जिनकी अराज़ी 12.5 एकड़ से ज़्यादा होता है। ज़रई इनकम टैक्स 1 साल के बाद लगाया जाता है और इसके अलावा 12.5 एकड़ के अलावा जो है वो बागात, नहरी बागात हों तो उनको भी ज़रई टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद है रजिस्टर उजरत फ़रदात। क्या होता है? वो रजिस्टर है जिसमें पटवारी जारी शुदा फ़र्द की उजरत तहरीर की जाती है और पटवारी जो नकूलात जारी करता है इसमें नकल गिरिंदा का नाम, फ़ीस का अंदराज किया जाता है और इस पर रपट नंबर दर्ज किया जाता है और वो रोज़नामचा वाक़याती की होती है और माह की फ़ीस दूसरे माह की 7 तारीख तक जमा करवानी होती है। रजिस्टर उजरत जब कोई पटवारी को फ़र्द वगैरह जारी करता है ना तो उसकी तहरीर जो है नकल नवीसी में जो लिखता है उसको हम रजिस्टर उजरत फ़रदात कहते हैं। तो इसकी जो है रपट वो पटवारी रोज़नामचा में भी लिखता है। उसके बाद है समान पमाइश किस काम आता है? पमाइश फीता 100 फुट से की जाती है। ये पमाइश सर हद्दा यानी पत्थर से की जाती है जो कि मौज़ायात की हद पर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रोज़नामचा वाक़याती का क्या अमल दखल होता है? रोज़ के कामकाज का अंदराज जो हम रोज़नामचा वाक़याती एक ऐसी किताब है जिसमें हम रोज़मर्रा के जो भी काम करते हैं वो उसमें दर्ज करना होता है। मसलन इंतकाल दर्ज करना, फ़र्द जारी करना। अगर हम फ़र्द जारी करते हैं तो उसका भी हम अंदराज करेंगे रोज़नामचा वाक़याती में कि हमने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ मकसद के लिए फ़र्द जारी की। अगर इंतकाल को हम दर्ज करते हैं तो उसका भी हम रोज़नामचा वाक़याती में लिखेंगे कि हमने फ़लाँ जो है इंतकाल जो है दर्ज किया। उसके बाद अगर गर्दावर हल्का गश्त करता है या रेवेन्यू अफसर गश्त करता है या कोई और अफसर पड़ताल करता है तो उसका अंदराज भी हम करते हैं। रोज़नामचा पड़ताल क्या है? अफसरान बाला जो पड़ताल करते हैं इसमें दर्ज करते हैं, मतलब जो अफसरान पड़ताल करते हैं वो रोज़नामचा वाक़याती में दर्ज की है। रोज़नामचा कारगुज़ारी क्या होता है? पटवारी रोज़ाना की कारकर्दगी रोज़नामचा कारगुज़ारी में दर्ज करता है, इसको हम रोज़नामचा कारगुज़ारी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रोज़नामचा हदायत। रोज़नामचा हदायत क्या होता है? अफसरान की तरफ से जो हदायत मसूल होती है इसको रोज़नामचा हदायत में दर्ज की जाती है। उसके बाद है खेवट और ख़तूनी। खेवट में मालिक का अंदराज होता है और ख़तूनी में काश्तकार का अंदराज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंतकाल किसे कहते हैं और कितनी किस्म के होते हैं इंतकाल। तो
जब कोई शख्स इंतकाल किसे कहते हैं और इसकी कितनी अक़साम है। जब कोई शख्स अपनी जायदाद किसी दूसरे शख्स के नाम कानूनी तौर पर मुंतकिल करता है तो इसको हम इंतकाल कहते हैं। इंतकाल की बहुत सारी अक़साम है, तो यहाँ पे चंद एक अक़साम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बै का इंतकाल, रहन का इंतकाल, तबादला का इंतकाल, हिबा का इंतकाल। हमारे पास सबसे पहले आता है बै का इंतकाल क्या होता है। इंतकाल बै किसे कहते हैं। अगर जायदाद मुकम्मल तौर पर बेच दी जाए तो इसके बदले रकम ले ली जाए तो इसको बै का इंतकाल कहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा जायदाद अपने पैसे की इवज़ फ़रोख्त कर देता है और पैसे वसूल कर लेता है तो इसके इवज़ जो इंतकाल दर्ज किया जाएगा वो बै का इंतकाल दर्ज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इंतकाल रहन क्या होता है। अगर जायदाद का इंतकाल किसी के नाम यानी किसी बैंक के नाम थोड़ी रकम लेकर आर्जी तौर पर कराया जाए तो इसको इंतकाल रहन कहा जाता है। मतलब अगर बंदा ने बैंक वगैरह से पैसे लेने होते हैं तो उसके नाम जो इंतकाल किया जाता है उसको रहन का इंतकाल कहते हैं। उसके बाद तबादला का इंतकाल किसे कहते हैं। इस इंतकाल में ज़मीन के बदले ज़मीन या किसी और चीज़ का इंतकाल किया जाता है, इसको इंतकाल तबादला कहा जाता है। उसके बाद हिबा का इंतकाल किसे कहते हैं। हिबा का इंतकाल के क्या मानी है। हिबा का मतलब है कोई गिफ्ट करना। किसी जायदाद को बग़ैर मुआवजे के किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करने को हिबा कहते हैं। अगर बंदा कोई अपने गिफ्ट के तौर पे किसी दूसरे बंदे को अपनी जायदाद उसके नाम इंतकाल करवाता है तो उसको हम हिबा का इंतकाल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था अब्ताल नामा क्या होता है। अगर किसी जायदाद के मतलब मख्तारनामा दिया हो और इस मख्तारनामा को कैंसिल करवाने को अब्तालनामा कहते हैं। मतलब कि अगर बंदे ने मख्तारनामा किसी बंदे को दिया हो तो जब वो मख्तारनामा कैंसिल करवाता है तो इसको हम अब्तालनामा कहते हैं। और अब आपके को ये बात मख्तारनामा क्या होता है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि मख्तारनामा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। उसके बाद है रजिस्ट्री से क्या मुराद है। रजिस्ट्री से मुराद है किसी किसी जायदाद को बाकायदा तौर पर स्टाम्प पर लिख कर किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल हो जाए तो इसे रजिस्ट्री कहते हैं। इस जायदाद को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर पर दर्ज किया जाता है, यानी जायदाद की मुंतकिली को गवर्नमेंट के रजिस्टर पर दर्ज करना रजिस्ट्री कहलाता है। इसमें जायदाद को रुपए वगैरह के इवज़ दिया जाता है। रजिस्ट्री अगर कोई स्टाम्प पर लिख के एक जो है जायदाद किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करता है तो उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। हिबा नामा क्या होता है। किसी जायदाद को बगैर मुआवजे किसी दूसरे के नाम मुंतकिल करने को हम हिबा नामा कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तमलीक किसे कहते हैं। अगर कोई जायदाद अपने हकीकी वारसान को हिबा कर दे तो इसको तमलीक कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बाप बेटे को जो है, क्योंकि उसका हकीकी वारिस है, तो बाप बेटे को जो है जायदाद बगैर किसी मुआवजे के एवज़ दे दे तो इसको हम तमलीक कहते हैं। तो इसके लिए हम तमलीक का इंतकाल दर्ज करेंगे। उसके बाद है कि एक मरले में कितने सरसाई होती हैं। एक मरले में 9 सरसाई होती हैं। उसके बाद है दस्तावेज़ किसे कहते हैं। दो पार्टियों के दरमियान लेन देन के मुआवजे को लिख कर बयान करना दस्तावेज़ कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन है कि नकल जमाबंदी की तारीफ़ करें। इस रजिस्टर से ज़मीन की तफसील नकल किया जाता है। अच्छा, रजिस्टर जो हमारे पास जमाबंदी होती है उससे जो हम किसी को नकल बना के देते हैं तो उसको हम नकल जमाबंदी कहते हैं। जमाबंदी में जो मालिक का रिकॉर्ड होता है उसको एज इट जो है एक नकल के तौर पर किसी ज़ाती रिकॉर्ड के लिए या किसी ज़मानत के लिए जारी करते हैं तो इसको हम नकल जमाबंदी कहते हैं। उसके बाद है एक कनाल में कितने मरले होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मख्तारनामा किसे कहते हैं। अगर कोई शख्स अपनी जायदाद अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को लिखकर इख्तियार दे देता है तो इसको मख्तारनामा कहते हैं।
जी नाज़रीन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुख्तारनामा किसे कहते हैं। मुख्तारनामा कि अगर कोई बंदा अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी दूसरे बंदे को दे देता है तो इसको हम मुख्तारनामा कहते हैं। मुख्तारनामे दो तरह के होते हैं, मुख्तार आम है और उसके बाद है एक है मुख्तार ख़ास। अगर बंदा अपनी तमाम तर जो है मुख्तार किसी दूसरे बंदे को शिफ्ट कर देता है तो इसको हम मुख्तार आम कहते हैं, जो कि एक स्टाम्प पर पेपर पर तहरीरी तौर पर लिख कर देता है, इसको मुख्तार आम कहते हैं। और उसके बाद अगर है मुख्तार ख़ास। मुख्तार ख़ास से मुराद है अगर कोई बंदा कुछ मखसूस जो है पावर किसी दूसरे बंदे को देता है तो इसको हम मुख्तार ख़ास कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पटवारी के बस्ते में कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पटवारी कहते हैं कि आप बस्ता बनाना सीखें, तो बस्ते में कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर सामान पमाइश, उसके बाद है रजिस्टर ज़ेर हिफाजत कागजात, उसके बाद है लाल किताब, उसके बाद है डालबाज, उसके बाद है रजिस्टर ज़री इनकम टैक्स, उसके बाद है शजरा पार्चा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़र्द बदर्रात, उसके बाद आ जाता है रजिस्टर हकदरान ज़मीन, मिसल मियादी, जमा बंदी, माँ दस्तावेज़ जो शामिल होती हैं। उसके बाद आ जाता है मिसल हकीयत, फिर आ जाता है फील्ड बुक, रजिस्टर इंतकालात या दाखिल खारिज, जैसे एक ही चीज़ है। उसके बाद है रजिस्टर खसरा गिरदावरी, उसके बाद है रजिस्टर तगैरात काश्त व कब्ज़ा व लगान, उसके बाद है रोज़नामचा वाक़याती, उसके बाद आता है रोज़नामचा कारगुजारी, उसके बाद आता है रोज़नामचा हदायती, उसके बाद आ जाता है रोज़नामचा पड़ताल, फिर आ जाता है हमारे पास रजिस्टर उजरत नकूल कागजात, नकलनवीसी भी इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 1 एकड़ में कितनी कनाल होती हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं। उसके बाद आता है मिसल हकीयत क्या होती है। बंदोबस्त के वक्त जो पहली जमाबंदी तय बनाई जाती है इसको मिसल हकीयत कहते हैं। तो 20 से 40 साल के बाद रिकॉर्ड की तजवीद होती है या जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फील्ड बुक क्या आती है। फील्ड बुक की पहले भी हमने डेफिनेशन की है। फील्ड बुक नंबरान खसरा सिलसिलावार चलता है, हर खसरे का हदूद अरब और रकबा किस्म ज़मीन अंदराज होती है। और उसके बाद आ जाता है नंबर खसरा क्या होता है। नंबर खसरा हमारे पास क्या है, सॉरी क्या हो गया, नंबर खसरा हमारे पास क्या होता है। नंबर खसरा हमारे पास होता है कि जब किसी ज़मीन के टुकड़े की पैमाइश और इस्तखराज कर लिया जाता है तो इस टुकड़े को एक नंबर दे दिया जाता है जो नंबर खसरा कहलाता है। उसके बाद ये आज की 37 क्वेश्चन थे जो मैंने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी मैंने तफसील के साथ लिखे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर इसमें कोई भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो डेफिनेशन रहती हैं वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो है कोई काम करना स्टार्ट करेंगे, या तो कोई फ़र्द वगैरह बनाने सीखेंगे, उसके बाद इंतकाल करना सीखेंगे, उसके बाद मैनुअल जो है रोज़नामचे में रपट जो है वो लिखेंगे। तो इस तरह के काम करें। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा तंजील फेल यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।